किसी के राज अगर आपको पता चल जाए, राज पे पर्दा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा है तो बाद में भले आपकी उससे खत्म हो जाए, लेकिन आप उस अच्छे वक्त को याद करके उसकी रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों में हजारों बातें होती हैं, अच्छी बुरी हर तरह की बातें होती हैं। मेरे ट्रस्ट नहीं तोड़ना, इसको आगे नहीं बताना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बात सेफ है जब तक वो आपके दिल में है। जैसे ही वो आपकी जुबान से बाहर निकले फिर आप भरोसा नहीं कर सकते। एक दूसरे को डिफेम करना एक तरह का बिजनेस बन चुका है। आपको बहुत लोग उकसाएंगे, बहुत लोग पुश करेंगे कि आपको ऐसी बात बता दो, हम आपका साथ देंगे, हम हक के लिए बोलेंगे, ये वो। नहीं बढ़ो यार इन चीजों में। अगर आप कोई ऐसी वैसी बात आउट कर देंगे तो मुझे लगता है वो आपके लिए इशू हो जाएगा। मैं शायद थ्रेट करना चाह रही हूँ, लोग तो बहुत हैं जो चिंगारियां लगाना चाह रहे हैं कि आग और भड़क उठे। एक बंदे ने आपको अगर दोस्ती में या किसी भी चीज में बोल दिया ना, यार मैंने ट्रस्ट करके आपको ये बात बता दी है, आगे तक नहीं जाए, तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मतलब कुछ भी एक हो जाए ना, वो बात तीसरे तक नहीं जानी चाहिए। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं हम तो हक सच की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत में हूँ, मज़े में हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी बहुत परेशान हैं, जो कि उनका मैं जिक्र करना ज़रूर पसंद करूँगी। और वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो कुछ राज व नियाज जानना चाह रहे हैं, पर शायद उन्हें अभी तक वो राज राज नहीं हाथ आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना सो कॉल्ड कंटेंट बनाना है यूट्यूब पे। तो मैं बात कर रही हूँ आज अंबर की फ्रेंड रमशा के बारे में। अब उनके पीछे ये जो यूट्यूब के लोग हैं पड़ चुके हैं कि मतलब इस उम्मीद में कि वो कुछ बताएं और फिर ये उसकी 10 लगा के उसको यूट्यूब पे उड़ाएं। तो क्या मेंटालिटी हो गई है, हैरत होती है। मतलब मैं देखती हूँ कि किसी के राज अगर आपको पता चल जाए, राज पे पर्दा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कितने राज हैं जिन पे अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है। और हम दूसरों के राजों को मतलब पता करने की उसमें लग जाते हैं दौड़ में कि हमें कुछ बात मिल जाए, कुछ रीज़न मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम इसका मतलब इसको डिफेम कर सकें या इसको जलील कर सकें, इसको नीचा दिखा सकें। तो मतलब कितनी अजीब सी मेंटालिटी हमारी हो गई है। मैं इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी जो कुछ मैं देख रही हूँ आजकल। मतलब एक बंदी है, वो यूट्यूब से बाय बाय कर चुकी है, अपने अलग से रहना चाहिए, लेकिन ये लोग उसको भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और उसको उससे कुछ नाराज और नियाज निकलवाना चाहते हैं। देखें, रिश्ते ज़िंदगी में दोस्तियां बनती हैं, रिश्ते भी टूट जाते हैं, दोस्तियां भी टूट जाती हैं, लेकिन मतलब मैं चले इन इसको साइड में रखें यार अंबर और अमशा को। पर अगर मैं जैसे नॉर्मली भी आजकल दुनिया में देख रही हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, रिश्तेदार जो होते हैं और जब वो लड़ाई हो जाती है तो फिर मतलब वो एक दूसरे की ना जो उस टाइम की जो बातें होती हैं उसको ना उड़ाते लग जाते हैं, उस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। जबकि मैं कहती हूँ कि अगर आपका किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा है तो बाद में भले आपकी उससे ख़त्म हो जाए, लेकिन आप उस अच्छे वक्त को याद करके उसकी रिस्पेक्ट करें। उस वजह से आप एटलीस्ट इस लेवल तक नहीं आए कि एक दूसरे को जलील करना चाहें और बाद में जो जिस टाइम पे आपको ट्रस्ट करके कोई बात बताई हो। तो ऑफ कोर्स अगर वो अंबर और अमशा एक दूसरे की फ्रेंड थी तो आई एम श्योर दोस्तों में हज़ारों बातें होती हैं, अच्छी बुरी हर तरह की बातें होती हैं। पर यहाँ पे मसला ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि अंबर फेमस है यूट्यूब पे और सब उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए कि उनकी कोई ऐसी बात मिल जाए। तो अब जब ये जो सीन थोड़ा सा मंजर आम पे आया है कि लोगों को अंदाज़ा हो गया कि दो दोस्तों में थोड़ी अनबन हो गई है, दोस्ती ख़त्म हो गई है, तो बस अब लोग पीछे पड़ना चाह रहे हैं कि कुछ राज निकलवा सकें। और फिर उसको अगर देखें एक मैं कहती हूँ जब बात जब तक दिल में है तो वो सेफ है। एक दफ़ा आपकी बात निकल गई है तो फिर आप ये नहीं बोला करो प्लीज़ मेरे ट्रस्ट नहीं तोड़ना, इसको आगे नहीं बताना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बात सेफ है जब तक वो आपके दिल में है। जैसे ही वो आपकी ज़बान से बाहर निकले फिर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं अगर यहाँ पे रमशा से मुखातिब हूँ, उन अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं, वैसे मैं उन्हें टैग करूँगी, तो मैं ये रमशा से कहना चाहूँगी कि रमशा, मुझे आप 1 साल पहले यूट्यूब छोड़ चुके हो और मुझे ऐसा लगता है कि आप उस तरह की बंदी हो जो किसी के पंगों में या मामलात में या किसी भी एक डर्टी आर्ग्यूमेंट या पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो आप अपनी लाइफ को पर्सनल रखो और अपने घर वालों को भी पर्सनल रखो। आई अप्रिशिएट दैट यार, अच्छी बात है। बल्कि बहुत सुकून की लाइफ होती है अगर इस तरह की ये लाइफ रखी जाए तो अगर आप इस तरह की चीज़ चाहते हो तो मैं नहीं जानती कि अच्छा, मैं इतना डीप में नहीं जानती कि अंबर ने आपके घर वालों के बारे में या किसी के बारे में क्या कहा है। यकीनन अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट किए होंगे तो आपके कहीं किसी तरह सेंटिमेंट्स उनसे हर्ट हो गए होंगे। पर मैं ये कहूँगी कि उस वजह से आप अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप उनकी दोस्त रह चुकी हो, अच्छा बुरा वो भी आपका जानती होंगी, आप भी उनका जानते होंगे। तो लोगों के क्योंकि यूट्यूब पे तो एक आपको पता है एक दूसरे को डिफेम करना एक तरह का बिजनेस बन चुका है। तो मैं यकीनन जानती हूँ कि आपको बहुत लोग उकसाएंगे, बहुत लोग पुश करेंगे कि आप कोई ऐसी बात बता दो, हम आपका साथ देंगे, हम हक के लिए बोलेंगे, ये वो।
नहीं बढ़ो यार इन चीज़ों में, आप अपने आप को सेव करो, आप पर्सनल आप अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना चाहती हो, तो यही तरीका है उस चीज़ से दूर रहने का कि आप किसी के साथ भी नहीं मिलो, जस्ट कीप योर थिंग टू योरसेल्फ। और बाकी अगर अंबर आपके साथ सच्ची में बुरा करी है, गॉड नोज़, आई डोंट नो वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या नहीं, तो आपने जो सब्र किया है आप उसको ही मेंटेन रखो। अगर कोई गलत करता है तो अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक फैसला करने वाला है, अल्लाह पाक इंसान का इंसाफ करने वाला है। आप खुद से इन चीज़ों को नहीं पढ़ो, क्योंकि देखो एक होता है यूट्यूब की फ़ाइट, ठीक है? यूट्यूब पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ सब बातें कर सकते हैं एक दूसरे को, और कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का कंटेंट यूज़ कर लो तो वो स्ट्राइक विस्ट्राइक दे देगा, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो रियल लाइफ फ्रेंड हैं। और अगर आप कोई ऐसी वैसी बात आउट कर देंगे तो मुझे लगता है वो आपके लिए इशू हो जाएगा, और असल ज़िंदगी की लड़ाइयाँ ज़्यादा मतलब परेशानी का बायस बन जाती हैं बिला वजह। मैं तो मतलब मैं अपने अकल के हिसाब से आपको एक मशवरा कर रही हूँ कि मैं आपकी जगह होती तो क्या करती। तो अच्छा यही होता है कि अगर कहीं पे लगे ना कि आग लग सकती तो बंदा वहाँ पे दूर ही रहे। और लोग तो बहुत हैं जो चिंगारियाँ लगाना चाह रहे हैं कि आग और भड़क उठे। आप ये किसी को मौका नहीं दें। आप अच्छी लड़की हैं, अच्छी लड़की रहें, इस चीज़ों में नहीं पड़ें। अंबर ने अगर आपके साथ गलत किया है, नहीं किया है, तो वो अल्लाह की ज़ात है, वो देखने वाली है। मैंने बस यही मुनासिब समझा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ देख रही हूँ सब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है इनडायरेक्टली आपकी तारीफ़ें करके आपको बातों में लेकर आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है अगर आप कुछ ऐसा वैसा कुछ कह देंगी तो मुझे लगता है वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए फिर से ट्रबल हो जाएगा। 2 फैमिलीज़ में एक तरह की लड़ाई हो जाएगी। ज़ाहिर है जब आप उसके बारे में कुछ कहेंगी तो उसकी भी फैमिली है, उसके भी घर वाले हैं, वो भी गुस्सा होंगे, उनकी फैमिली भी गुस्सा होगी। फिर रिटेलिएशन भी होती है, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि बहुत गुंडागर्दी होती है, बट रिटेलिएट किया जाता है। ऑफ कोर्स आप कोई आपकी वजह से डिफेम हो गया तो ये सब होगा। और अगर उन्होंने आपको डिफेम किया है, तो अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा किया है तो आप उनसे रियल में जाके सॉर्ट आउट कर लें, इंटरनेट के बजाय उनसे अपॉलॉजी डिमांड कर लें, वो आपको इस तरह कर लें। पर खुदारा अपनी दोस्ती को जो पहले ही रही उसको अभी तमाशा मत बनाएं लोगों के सामने। लोगों को बड़ा अजीब अजीब मौका मिल जाएगा बोलने का। हो सकता है कोई कहने वाले कहें कि मैं शायद थ्रेट करना चाह रही हूँ या डराना चाह रही हूँ, तो बिल्कुल यकीन माने ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कौन होती हूँ डराने वाली, और कोई भी कौन होता है डराने वाला। किसी की कोई औकात नहीं है कि आपको डराए या कोई किसी को भी डराए। डर सिर्फ एक ज़ात का होता है, वो खुदा की ज़ात का है। बाकी मैं तो आपको सिस्टरली एडवाइस देना चाह रही थी, क्योंकि आपकी जगह अगर मेरी अपनी बहन भी होती तो मैं उसको यही एडवाइस कहती, यार जस्ट इन मामला से दूर रहो। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उससे अगर रियल में सॉर्ट आउट कर सकते हो ये बेहतर है, बजाय कि सोशल मीडिया पे तमाशा बनने के। और अगर वो लगता है कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकता तो फिर जंग शुरू करने से बेहतर है सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो। थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। कुछ लोग कहेंगे कि क्या अच्छे वक्त का पास, दोस्ती का पास रखना सिर्फ क्या रमशा की जिम्मेदारी है, अंबर को आप क्यों नहीं कह रही हैं, आप अंबर की साइड क्यों ले रही हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अंबर ने रमशा को डिफेम किया या उनको उनके सेंटिमेंट हर्ट किए, फॉल्स एलिगेशंस लगाए, तो शी ऑल्सो शुड बी सॉरी। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया कि आप उनसे रियल में जाके बात करें। सोशल मीडिया पे तमाशा बनाना बिल्कुल भी सही नहीं रहता, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ पब्लिक हो जाए ना वो हिस्ट्री में आ जाती है और लोग उस चीज़ को नहीं भूलते। आज तक आप देख लें, लोग पास्ट की बातों को अभी तक रो रहे हैं बैठ के, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अक्लमंदी यही होती है कि जो भी मामलात हों, अगर रियल लाइफ में फ्रेंडशिप है तो रियल लाइफ में ही जाके सॉर्ट कर लें। और आपको सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो आप उनसे पब्लिक अपॉलॉजी मांग लें। अगर अंबर ने आपकी कोई ऐसी चीज़ की है तो ऑफकोर्स वो गलत है, लेकिन इस टाइम में मुखातिब रमशा से हूँ तो मैं रमशा को समझा रही हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को भी पॉजिटिव ले सकते हैं कि मैं अगर रमशा से बात करूँ तो मैं उनको पॉजिटिव समझा रही हूँ, तो डजंट मीन मैं अंबर की साइड ले रही हूँ। मे बी मैं रमशा की साइड ही लेना चाह रही हूँ और मैं रमशा के लिए कुछ बेस्ट करना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि वो मुझे अंदाज़ा हो कि वो दूर रहना चाहती हैं सोशल मीडिया की इन जो लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर वो अब मुझे पक्का पता है अगर वो कुछ ऐसी वैसी बात कर देंगी तो फिर वो उनका दूर रहना लाइक इम्पॉसिबल सा सीन हो जाएगा सोशल मीडिया से। और आप सब जानते हैं मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। एग्री और डोंट एग्री, बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही मशवरा दे रही हूँ। अगर मैं गलत मशवरा दे रही हूँ तो बिल्कुल आप लोग की ज़बानें रोकने का भी मुझे कोई हक नहीं है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे। बाकी मैं यही समझती हूँ कि अक्लमंद इंसान और अच्छा इंसान वही है जो रिश्ता टूटने के बाद भी रिश्तों का पास रखे, अच्छे उस वक्त की वैल्यू रखे, उस वक्त की रिस्पेक्ट रखे जो अच्छा साथ गुजरा हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ जो हमारा कनेक्शन बने दोस्ती में, रिश्तेदारी में, वो फॉर लाइफ टाइम। और यार मतलब फॉर एवर के लिए कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तियाँ भी फॉर एवर के लिए नहीं होती, पर जितने टाइम रही अच्छी रही, शुक्रिया, उसके बाद ख़त्म हुई,
अल्लाह हाफ़िज़, ख़त्म। वहीं पे वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। और 2 लोगों की बात जो 2 लोगों में हुई है, वो तीसरे तक जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि ये तो फिर वो बंदा फिर कि उसके क्या जिससे टूटी है ना, फिर जिससे उसकी वापस बनी है, वो फिर भरोसे के काबिल ही नहीं है। लाइक मैं अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, किसकी दोस्तियाँ नहीं टूटती हैं। मेरी भी बहुत दोस्तियाँ टूटी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी के कोई सीक्रेट्स रिवील नहीं किए, वेदर छोटे सीक्रेट हो या बड़े सीक्रेट हो, डज़न्ट मैटर। इंसान की ज़बान, इंसान का एक भरोसेमंद होना, वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक बंदे ने आपको अगर दोस्ती में या किसी भी चीज़ में बोल दिया ना, यार मैंने ट्रस्ट करके आपको ये बात बता दी है, आगे तक नहीं जाए, तो चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, मतलब कुछ भी एक हो जाए ना, वो बात तीसरे तक नहीं जानी चाहिए। क्योंकि नमशा आप यकीन माने, अगर आप एक चीज़ बोलेंगी ना, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्ती दोनों तरफ़ा होती है, एक दूसरे के सीक्रेट्स दोनों तरफ से ही जानता है इंसान। आप कुछ कहेंगी, आप सही गलत, वो फिर आगे से भी रिटेलिएशन आती है, फिर इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो जाएगी दोनों तरफ से, एंड इट विल गेट इवन वर्स एंड डिप्रेसिंग फॉर यू, आई एम श्योर। तो इसलिए लेट्स बेटर नॉट स्टार्टेड। बाकी इफ़ यू राइट, जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, किसी की भी नहीं सुने। और बाकी जो बुरा करता है ना, अल्लाह पाक की ज़ात है, वो है हक सच का साथ देने वाली जो ज़ात है सच्ची मायनों में। अल्लाह ही से इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। कोई किसी का साथ इस दुनिया में क्या ही देगा। मैं तो इस बात पे यकीन नहीं करती। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं हम तो हक सच की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, आप हक सच की बात अगर इस तरह कर रहे हैं कि लोगों को जलील कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है आप हक सच की बात ना ही करें। ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। बाकी आई डोंट थिंक सो मुझे कोई इधर पॉइंट कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के नेम वगैरह तो मेंशन करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती किसी को भी डिफेम। बाकी जो ऐसी हरकतें करता है जिसके खिलाफ मैं बोल रही हूँ, तो खुद ही समझ जाएंगे। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस होल सिचुएशन। आई होप आप अग्री करती हैं, आप समझदार हैं। अगर आप अग्री करती हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगी तो जाहिर है जो आपकी मर्ज़ी होगी आप वही करेंगी। मेरा काम तो मशवरा देना है वीडियो के थ्रू, वो मैंने दे दिया। बाकी तो हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपने डिसीजंस होते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड चलें इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मुझे जो अपना मैसेज पास करना था मैं कर चुकी हूँ। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर डिसअग्री भी करते हैं तो भी मुझे बताएं। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, जहाँ पे मैं रॉन्ग होंगी मैं एक्सेप्ट करूँगी और उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।